प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। मैं पास्टर प्रशांत कुमार आप सभी को आज का बाइबल अध्ययन में यीशु मसीह के नाम से वेलकम और स्वागत करता हूं। मैं आशा और प्रार्थना करता हूं आप सब यीशु मसीह के नाम से कुशल और मंगल से रहेंगे। आइए आज का बाइबल अध्ययन को जानने से पहले छोटा सा प्रार्थना करेंगे, उसका बाद हम आगे बढ़ेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपने हमें सुंदर सवेरे को देखने के लिए अनुग्रह किया, जिंदों के जमीन में जिंदा रखा, अच्छा स्वास्थ्य दिया प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज का बाइबल अध्ययन में प्रभु हम आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा हमारे बीच में, हम लोग के बीच में आइए प्रभु, आपकी उपस्थिति को दीजिए। और जितने भी ऑनलाइन देखेंगे, देखने वाले प्रभु, हर एक का जीवन में आप कार्य कीजिए प्रभु, बातचीत कीजिए, बोल और बातचीत कीजिए प्रभु, उनका हृदय में और उनका मन में प्रभु तू बात कर प्रभु। परमेश्वर आज का वचन के द्वारा तू हमसे बातचीत कर। हाँ पिता, इस नेट को भी तेरे नियंत्रण में रखना। मैं अपने आप को भी तेरे हाथ में समर्पण करता प्रभु, तू मुझ में होकर बातें कर। आरंभ से लेकर अंत तक प्रभु तेरे आत्मा द्वारा हम अगुवाई कर। डिस्टर्बेंस का हर आत्मा को यीशु के नाम से कैंसिल करता हूँ। अब तक हमारा आगे भी अगुवाई कर। सारे आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना तेरे उद्धार करता यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मेरे प्रिय प्रभु ने हमें आराधना में अगुवाई किया। अभी हम उसके वचन की ओर जाएंगे और आज का ध्यान का विषय है कि नूह का जहाज आज का कलीसिया का प्रतीक है, नया नियम का कलीसिया का प्रतीक है। आज उसी के बारे में ध्यान करेंगे, क्यों नूह का जहाज आज कलीसिया का प्रतीक है। और इस भेद को हम आज जानेंगे कि परमेश्वर देखा, उत्पत्ति 6 अध्याय में अगर हम पढ़ाई करेंगे, परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य का बुराई इस पृथ्वी पर बढ़ गई है, दुष्टता बढ़ गई है। इसीलिए परमेश्वर ने क्या ठान लिया, मनुष्य जाति को नाश करने के लिए। जो मनुष्य पापी हो गया, जो मनुष्य भ्रष्ट हो गया, परमेश्वर उसको बनाने के लिए पश्चाताप किया। मैं बहुत पश्चाताप कर रहा हूं, मैं वो परमेश्वर खेदित हुआ। तब उसने ठान लिया और नौबत आ गया, अब समय आ गया है कि इस संसार को और इस पृथ्वी को, इस मनुष्य जाति को, सिर्फ सारे जीव जंतुओं को मैं क्या करूंगा, नाश करने का समय आ गया है। तो इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, जब ये ठान लिया तो परमेश्वर का अनुग्रह का दृष्टि नूह पर गिरा। और नूह पर इसलिए गिरा क्योंकि नूह एक धार्मिक व्यक्ति था, परमेश्वर को भय करता था और परमेश्वर के इच्छा के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत कर रहा था। नूह को प्रेरणा कहां से मिला? नूह को प्रेरणा मिला हुनोक से। और हुनोक को प्रेरणा, हुनोक के बारे में लिखा गया है कि परमेश्वर के साथ साथ चला हुनोक 300 साल, और वो क्या हो गया, परमेश्वर उसको उठा लिया, वो गायब हो गया। हुनोक को कहां से प्रेरणा मिला मेरे प्रियो? मथुसेलह जब पैदा हुआ, हुनोक को जब 65 साल हुआ था, उत्पत्ति 5 अध्याय अगर हम उसका 22-23 से पढ़ाई करेंगे, वहां लिखता है जब मथुसेलह का जन्म हुआ, तो जब हुनोक को 65 साल हो रहा था, उस समय वो मथुसेलह को उसका एक बेटा को जन्म दिया। उसके द्वारा एक बेटा जन्म हुआ। और मथुसेलह का जन्म के पश्चात हुनोक 300 साल परमेश्वर के साथ में चला, यानी हुनोक का कुल आयु 365 साल था और परमेश्वर उसको उठा लिया। तो मेरे प्रिय 65 साल जब हुनोक उसको हो रहा था, उस समय का दुनिया बहुत खराब था, दुनिया बहुत भ्रष्ट था। आज का दिन को भी अगर ध्यान करेंगे, आज का समय को, ये 2023 साल को भी हम ध्यान करेंगे, इस जगत को ध्यान करेंगे, ये संसार को ध्यान करेंगे, ये संसार भी भ्रष्ट हो गया है और संसार भी नाश होने वाला है। हम देखते हैं युद्ध का माहौल, अकाल का माहौल, हम देखते हैं कि प्राकृतिक विपर्यय का माहौल चल रहा है मेरे प्रिय। अकाल जाति जाति के विरुद्ध में, राज्य राज्य के विरुद्ध में, धर्म धर्म के विरुद्ध में आज हो रहा है, क्या रहा है, भेदभाव, झगड़ा झांटी हो रहा है मेरे प्रियो, वाद विवाद हो रहा है, उसको मारा है। ऐसा नौबत आ गया, ये दुनिया का अंत का समय आ गया मेरे प्रियो। जब परमेश्वर ने देखा मनुष्य जाति भ्रष्ट हो गया है और नौबत आ गया कि मैं इनको नाश कर दूंगा, तो परमेश्वर ठान लिया और उसका अनुग्रह का दृष्टि किस पर गिरा? नूह पर गिरा। और नूह को और उसका परिवार को प्रभु बचाने के लिए एक जहाज बनाने के लिए बोला मेरे प्रिय। अगर हम उत्पत्ति के किताब को पढ़ाई करेंगे, 6 अध्याय को निकालेंगे, उत्पत्ति 6 अध्याय और उसका हम पढ़ाई करेंगे 5 पद से।
उत्पत्ति 6 अध्याय और उसका 5 पद से जब पढ़ाई करते हैं, वचन लिखता है, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वो मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। परंतु यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ चलता था। और नूह से शेम और हाम और यफेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वो बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया है। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तू गोफर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरिया बना और भीतर बाहर उस पर राल लगा। इस ढंग से तू उसको बनाना, जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से इसकी छत बनाना और जहाज की एक और एक द्वार रखना और जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना। और सुन, मैं अब पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूं, और सब जो पृथ्वी पर है मर जाएंगे, परंतु तेरे संग में वाचा बांधता हूं। इसीलिए तू अपने पुत्र, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना और सब जीवित प्राणी से तू एक एक जाति के दो दो, अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। एक एक जाति के पक्षी और एक एक जाति के पशु और एक एक जाति के भूमि पर रेंगने वाले सब में से दो दो तेरे पास आएंगे कि तू उनको जीवित रखे। और भांति भांति का भोज्य पदार्थ जो खाया जाते हैं उनकी तू लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना, जो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने देखा पृथ्वी बिगड़ गई है, पृथ्वी पूरा भ्रष्ट हो गया है, और परमेश्वर देखा, उसका अनुग्रह का दृष्टि, उसका दया का दृष्टि, उसका कृपा का दृष्टि नूह पर गिरा। क्यों नूह पर गिरा? क्योंकि नूह एक धार्मिक व्यक्ति था, प्रभु को भय करने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर के साथ में चलने वाला व्यक्ति था, खर्राई में चलने वाला व्यक्ति था। उस समय के जो लोग थे उनसे वो अलग था, सेपारेशन का जीवन काट रहा था, वो प्रभु को भय करता था, वो गलत रास्ते में नहीं चल रहा था। इसीलिए परमेश्वर का दृष्टि उस पर गिरा। सृष्टि को नाश करने वाला परमेश्वर जल के द्वारा, जल प्रलय के द्वारा, ऊपर से भी जल गिरेगा और नीचे से भी जल। तो परमेश्वर ने कहा तू एक जहाज बना। परमेश्वर एक डायग्राम दिया, एक नमूना दिया। जिस प्रकार मूसा को परमेश्वर ने नमूना दिया था तंबू बनाने के लिए, मिलाप वाले तंबू, बाचा का सिंदूक, बाचा का तंबू, टबरनेकल जो स्वर्ग में है, वेदी कैसे बनाना है, तंबू कैसे बनाना है, सब प्रकार का डायग्राम जिस प्रकार मूसा का दिया था, मूसा उसी प्रकार किया। हम देखते हैं कि नूह को भी परमेश्वर एक जहाज बनाने के लिए बोला और जहाज का पूरा डायग्राम बताया। तो परमेश्वर ने पहले उसको कहा तू गोफर के वृक्ष का पेड़ को लाना।
मेरे प्रिय, गोफर का जो वृक्ष का जो पेड़ लाने के लिए बोला, उस पेड़ को लाना, उस पेड़ से क्या करना, तो जहाज को बनाना। ये गोफर का वृक्ष का पेड़ का मतलब क्या है जानते हैं? ये गोफर का जो पेड़ का क्वालिटी है मेरे प्रियो, वो पानी में जल्दी सड़ता नहीं है। तो नोह और उसका परिवार कितना मेहनत किए होंगे, चिंता कीजिए मेरे प्रियो। जंगल में गए होंगे, लकड़ी को काट कर, पेड़ को काट कर लाए होंगे, उसके बाद रंदा उसको छीले होंगे, रंदा मारे होंगे। वो एक विश्वासी का प्रतीक है मेरे प्रियो, एक विश्वासी का प्रतीक है। हम जब प्रभु में नहीं थे, हमारा जीवन टेढ़ा मेढ़ा था, हम पेड़ के सदृश हैं, हमारा जीवन टेढ़ा मेढ़ा था। हम जब कलीसिया में, कलीसिया क्या है, जहाज को कलीसिया के साथ तुलना किया गया मेरे प्रियो, उसका प्रतीक है। पुरातन नियम नया नियम को अगर हम ध्यान करेंगे मेरे प्रियो, पुरातन नियम में कलीसिया है, और यहां हम देखते हैं कि ये जहाज है, जहाज बनाना। परमेश्वर नूह को बोला तो एक कलीसिया बनाना, जहाज बनाना। लेकिन आज कलीसिया कैसे बनाना है, उसको ध्यान करना है। ऐसा पेड़ से बनाना, ऐसा पेड़ को लाना जो पेड़ एवरलास्ट, पानी में भी वो गलेगा नहीं, पानी में भी खराब नहीं होगा, ऐसा पेड़ को लेके आना। तो मेरे प्रिय, गोफर वृक्ष जो पेड़ का हवाला दिया परमेश्वर, तो पेड़ को लाना। हम जब मसीह में नहीं थे, हमारा चाल चलन के साथ टेढ़ा मेढ़ा था, तो परमेश्वर ने क्या किया, वही जगह से हमको काट कर लाया। हम इधर उधर भटक रहे थे, उस पेड़ के समान हम थे, टेढ़ा मेढ़ा। उसको लाया गया, उस पेड़ को, और उसको छीला गया। हम जब कलीसिया में आए मेरे प्रियो, जहाज रूपी कलीसिया में जब आए, हमको छीला गया। कैसे छीला गया? वचन के रंदा मारा की। हमारा जीवन टेढ़ा मेढ़ा था मेरे प्रियो, जब वचन को हम सुन रहे तो हमारा जीवन क्या हो गया, जो टेढ़ा मेढ़ा था, वचन सुनने के द्वारा हमारा जीवन सीधा हुआ धीरे धीरे करके। कलीसिया को कैसे बनाना है? अगर परमेश्वर के इच्छा में वो कलीसिया नहीं बन रहा मेरे प्रियो, वो कलीसिया रैप्चर में नहीं जाएगा। ये नूह के जहाज से हमें कुछ सीखना है। वो लाया होगा, काट कर लाया होगा, बहुत मेहनत के, आज बहुत मेहनत के साथ आज प्रभु के दास लोगों को आज सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है, बहुत पैसा खर्चा किया जा रहा है, बहुत मेहनत किया जा रहा है, बहुत परिश्रम किया जा रहा है। आज कलीसिया में प्रभु के दासों के द्वारा मैसेज बड़े बड़े अच्छा टॉपिक में प्रचार किया जा रहा है, वचन के द्वारा प्रचार किया जा रहा है, हमारा टेढ़ा मेढ़ा जीवन को सुधारने के लिए। लेकिन फिर भी हमारा जीवन नहीं सुधरता है मेरे प्रिय। जो कलीसिया परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलेगा, वही कलीसिया ही रप्चर में जाएगा, ध्यान दीजिएगा। उसको लाया गया, उसको रंदा मारा गया, छिला गया, काटा गया, और एक एक पट्टिया एक एक विश्वासी के द्वारा मेरे प्रिय कलीसिया रूपी जहाज बनता है। उसका बाद हम देखते हैं मेरे प्रियो, इस ढंग से तुम उसको बनाना। हम कलीसिया में आने से पहले पहला स्टेप कुछ होता है। हम मसीह को विश्वास करते हैं अपने उद्धारकर्ता के रूप में, यीशु मसीह को हम विश्वास करते हैं उद्धारकर्ता के रूप में। विश्वास करने के बाद पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या करते हैं? पहले बपतिस्मा लेते हैं। हम जहाज में आने से पहले, जहाज में हम कब अंदर एंट्री मारते हैं? जब ये फॉर्मेलिटी पूरा होता है, यीशु मसीह ने कहा, जो आज्ञा दिया है। पहला फॉर्मेलिटी बपतिस्मा लेते हैं। यहाँ पर जो नंबर दिया गया है ना, इस ढंग से तो उसको बनाना। अगर हम 15 पद को पढ़ाई करेंगे, उत्पत्ति 6 अध्याय और उसका 15 पद को पढ़ाई करेंगे, इस ढंग से तो उसको बनाना, जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। 3 प्रकार का संख्या दिया गया है। जो 30 नंबर है, जो ऊंचाई लिखा गया है, ये 30 नंबर, जब यीशु मसीह को 30 साल हुआ तो वो बपतिस्मा लेने के लिए आया।
हम जो समझदार हो जाते हैं, हम जान लेते हैं प्रभु का वचन को, हम क्या करते हैं, हमारा उसी समझदार के अनुसार हम बपतिस्मा लेते हैं। क्योंकि यहूदियों का रीति के अनुसार जब 30 साल, जिस व्यक्ति को 30 साल जब हो जाता है ना, उसको अधिकार मिलता है, समझदार हो गया है, ये युवक हो गया है। हमारा 18 साल में हम क्या करते हैं, हमारा वोटर कार्ड, आईडी, हमारा आधार कार्ड, वोटर कार्ड सब बनता है 18 साल होने के बाद। अभी तो बच्चा भी बन जाता है, वोटर कार्ड का बनता है जब 18 साल होता है। तो बपतिस्मा यीशु मसीह 30 साल में लिया, और यही चिन्ह, यही प्रतीक है बपतिस्मा का प्रतीक। ये जो नंबर संख्या दिया गया है 30 नंबर, उसके बाद लिखा गया है 50 हाथ चौड़ा। तो कलीसिया में जब हम बपतिस्मा वाले की एंट्री मारते हैं तो ये 50 हाथ जो चौड़ा लिखा गया मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि पेंटिकोस्ट का दिन जो है वो 50तम दिन को दर्शाता है, और उसी दिन में पवित्र आत्मा उतरा। तो जब हम कलीसिया में आते हैं तो पवित्र आत्मा के अनुसार हमारा जीवन चलना है, पवित्र आत्मा के अनुसार। आत्मा के 9 फलों के अनुसार, प्रेम, धीरज, आनंद, नम्रता, भलाई, धीरज, संयम। अगर ये पवित्र आत्मा का फल अगर हमारे जीवन में नहीं दिखाई देता मेरे प्रिय, हम संपूर्ण कलीसिया नहीं बन पाएंगे। पहला पॉइंट है मन फिरा के, पापों से मन फिरा के पश्चाताप करके मेरे प्रियो हमें यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेंगे। उसके बाद पवित्र आत्मा का गिफ्ट, पवित्र आत्मा का दान पाएंगे, पवित्र आत्मा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। यहां जो लिखा गया 300 हाथ लंबा, 300 हाथ लंबा, इसका मतलब है होनोक के विषय में अगर देखेंगे, होनोक 300 साल परमेश्वर के साथ में चला, यानी हमारा आयु 80 हो सकता है, 90 भी हो सकता है, बल के कारण 100 भी जा सकता है, लेकिन आज इतना दिन नहीं जाता है। इसका अनुसार हमारा जीवन जब तक है, हमें परमेश्वर के साथ में चलना है। ये 3 जो संख्या दिया गया है, 30, 50 और 300, ये हमारा जीवन में होता है। हम जब कलीसिया में शामिल होते हैं, ये सब होने के बाद हम कलीसिया में शामिल होते हैं। बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का दान, उसके बाद उसके साथ चलना, यानी कलीसिया में हम शामिल हो गए। वहां उसके बाद लिखा गया मेरे प्रियो, चौदह पद लिखता है, उत्पत्ति 6 अध्याय का 14, इसीलिए तू गोफर के वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बनाने, उनमें से कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। भीतर बाहर उसको क्या करना, राल लगाना। एक लिक्विड आता है, बाहर भी लगाना है और भीतर भी लगाना है। क्यों कहा बाहर लगाना और भीतर लगाना? मेरे प्रिय, क्या होता है, जहाज जब पटिया में बनाया जाता है तो छेदा रहता है, छेदा। बाहर का गंदगी और अंदर का गंदगी, क्योंकि अंदर में भी गंदगी है और बाहर में भी गंदगी है मेरे प्रियो। हमारा मन में भी गंदगी रहता है और बाहर का गंदगी को, हमारा मन में गंदगी, हमारा मन का गंदगी के द्वारा भी हमारा जीवन बर्बाद हो सकता है, और बाहर का गंदगी का से भी हमारा जीवन बर्बाद हो सकता है। इसीलिए बाहर में राल लगाना और भीतर में भी राल लगाना, यानी हमें पवित्र आत्मा के द्वारा बाहर में, अंदर में भी साफ होना है और बाहर में भी साफ होना है। ये इसको क्या कहा जाता है, वचन का राल। वचन हमें अंदर से भी साफ करता है और बाहर से भी साफ करता है। क्योंकि बाहर में जब लाशें सड़ेगा मेरे प्रियो, जब जहाज पानी में जाएगा, बाहर का सारा जो गंदगी अंदर ना घुस जाए। आज कलीसिया को देखिए, बाहर का गंदगी तो घुसा है, अंदर का गंदगी भी है। आज कलीसिया में संसार दिखाई दे रहा है। इस्राएली लोग मिस्र से तो निकले, लेकिन मिस्र उनके जीवन से नहीं निकला मेरे प्रियो। हम प्रभु में तो आए, संसार को छोड़कर आए, लेकिन वो संसार हमारे जीवन में बसा हुआ है। आज कलीसिया में संसार दिखाई दे रहा है। कलीसिया में आज वाद विवाद हो रहा है, कलीसिया में झगड़ा हो रहा है, पोस्ट के लिए झगड़ा हो रहा है, लोभ लालच आज कलीसिया में, व्यभिचार कलीसिया में दिखाई दे रहा है।
जो संसार को हम छोड़ आए हैं मेरे प्रियो, वही संसार आज कलीसिया में दिखाई दे रहा है। संसार को तो छोड़ आए हैं मेरे प्रियो, लेकिन हम संसार को छोड़े नहीं है। वही सांसारिक जीवन अभी भी चल रहा है, वही दारू पीना, वही हरिया पीना, वही गुटखा तंबाकू खाना, वही नाना प्रकार का गलत काम करना, मन में नाना बुराई को चिंता करना। तो इसलिए मेरे प्रिय, नोह को परमेश्वर ने डायग्राम बताया, उपाय बता, भीतर में भी राहल लगाना और बाहर में भी राहल लगाना, ताकि बाहर का जो प्रदूषण है, बाहर का जो इन्फेक्शन है, बाहर का जो गंदगी है वो अंदर ना आ जाए, अब भीतर में भी लगाना। तो मेरे प्रिय, ये चीज क्या है? ये चीज पवित्र आत्मा के अनुसार चलाए जाना को समझा जाता है मेरे प्रियो। और इसको कैसे करेंगे? हम जब वचन को पढ़ेंगे, वचन को मनन करेंगे, वचन के अनुसार चलेंगे, हम जब अंदर को साफ करते हैं, बाहर भी ऑटोमेटिक साफ हो जाता है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जो अंदर से निकलता है वो मनुष्य को क्या करता है? अशुद्ध करता है, अपवित्र करता है। हम केवल बाहरी रूप को दिखाते हैं, बाहर में दिखाते हैं, हम बड़े प्रार्थना करने वाला, बाइबल पढ़ने वाला, बड़े ऐसा करने वाला, वैसे करने वाला, लेकिन अंदर में कूड़ा करकट लगा हुआ है। अंदर को साफ करो बोलता है। यहां लिखता है, इसीलिए तू गोफर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर और बाहर उस पर राह लगाना। भीतर और बाहर लिखा है, बाहर भीतर नहीं, पहले बाहर नहीं, भीतर और बाहर। पहले भीतर को अगर साफ कर देंगे मेरे प्रियो, तो ऑटोमेटिकली बाहर भी साफ हो जाएगा। क्योंकि 40 दिन और 40 रात बारिश होने वाला है मेरे प्रियो, लोग मरने वाले हैं। 4 दिन के बाद क्या होता है? जब मरने के बाद 4 दिन का लाश सड़ने लगता है, उसका बदबू, उनका इन्फेक्शन जहाज का अंदर ना आ जाए। तो आज कलीसिया को भी वैसा ही बनाना मेरे प्रियो। कलीसिया इस प्रकार बनना है, वचन में इतना मजबूत होना चाहिए, अंदर में भी साफ होना चाहिए और बाहर में भी साफ होना चाहिए। और ये पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। हम जब वचन के अनुसार चलेंगे तो पवित्र आत्मा ऑटोमेटिक हमारे जीवन में कार्य करेगा, हमें अंदर से भी साफ करेगा और बाहर से भी साफ करेगा। बाहर का गंदगी भी अंदर नहीं आ सकेगा और अंदर का गंदगी भी बाहर, मैंने जहाज को कुछ करने नहीं पाएगा मेरे प्रियो। कलीसिया को दर्शाता है आज का जहाज। उसका बाद दिखता है 16 पद, जहाज में एक खिड़की माना बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से छत बनाना और जहाज की एक ओर के द्वार रखना। एक खिड़की और एक द्वार। तो कलीसिया का द्वार है यीशु मसीह और खिड़की है मन, हमारा एक मन होता है। हमें अपने मन का यत्न करना है, सबसे अधिक अपने मन का यत्न करो, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। द्वार एक ही रखना, क्योंकि द्वार केवल एक ही मेरे प्रियो, अनेक द्वार नहीं है। आज जो लोग अनेक द्वारों को चुन लिए हैं, यीशु मसीह ही द्वार है। खिड़कियां, एक खिड़की बनाना बोला, इसीलिए एक खिड़की बनाना, थोड़ा ऊपर बनाना, ताकि हम, खिड़की का मतलब हमारा मन केवल परमेश्वर की ओर रहना चाहिए, हमारा ध्यान केवल परमेश्वर की ओर रहना चाहिए। 3 4 5 6 8 खिड़की नहीं बोला मेरे प्रियो। एक ही मन, एक ही चित होकर हमें परमेश्वर को ध्यान करना है और कलीसिया में हमें उन्नति के ऊपर उन्नति करके आगे बढ़ना है। उसके बाद लिखता है 16 पद को और एक बार पढ़ी करेंगे। जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से इसकी छत बनाना और जहाज की एक और एक द्वार रखना और जहाज में पहला दूसरा तीसरा खंड बनाना। पहला दूसरा तीसरा खंड क्या जानते हैं? ये हमारा शरीर प्राण और आत्मा को समझाता है। कलीसिया का शरीर प्राण और आत्मा, हम ही लोग उन कलीसिया है, हमारा जीवन को दर्शाता है। तुम क्या नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो और उस मंदिर में परमेश्वर का आत्मा वास करता रहो। जो परमेश्वर का मंदिर को नाश करेगा मैं उसे नाश कर दूंगा। 17 पद, और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिसमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूं और सब जो पृथ्वी पर हैं मर जाएंगे, परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूं। इसीलिए तू अपने पुत्र, स्त्री और पशुओं समेत जहाज में प्रवेश कराना और सब जीवित प्राणियों में से तुम
एक एक जाति के दो दो अर्थात एक एक नर एक एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। एक एक जाति के पक्षी और एक एक जाति के पशु और एक एक जाति के भूमि पर रहने वाले सब में से दो दो तेरे पास आएंगे कि तू उनकी जीवित रखे, उनको जीवित रखे। और भांति भांति के भोज्य पदार्थ जो खाए जाते हैं उनकी तू लेकर उनको तो लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना, जो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा। पशु पक्षी जीव जंतु जो भी है सबसे जोड़ा जोड़ा करके प्रभु ने आदेश दिया था। नूह ने वैसा ही किया और जहाज को बनाना स्टार्ट। पहले तो जहाज को बनाया, कंप्लीट किया। कंप्लीट होने के बाद हम देखते हैं मेरे प्रियो, जहाज जब कंप्लीट हुआ तब जो जो परमेश्वर आदेश दिया था, जो जो पशु पक्षी अशुद्ध और शुद्ध सब उस जहाज में प्रवेश किया, दो दो जोड़ा करके। नूह का परिवार भी उस जहाज में प्रवेश किया। और जब बारिश आना शुरू हुआ तो जहाज का द्वार परमेश्वर बंद कर दिया। तो मेरे प्रिय, आज अगर हम सेफ हैं, आज अगर हम सुरक्षा हैं, अगर आप चाहते हो कि मुझे सुरक्षा कहां मिलेगा, सुरक्षा कलीसिया में मिलेगा। अगर आप कलीसिया में हो, आप कलीसिया के अंदर में हो, कलीसिया में शामिल हो, परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर आप चल रहे हो तो आप सेफ हो। परमेश्वर ने नूह को जो डायग्राम दिया था जहाज बनाने के लिए, वो डायग्राम के अनुसार किया। वो एक्स्ट्रा अपना दिमाग नहीं लगाया, अपना बुद्धि नहीं लगाया। जैसे जैसे परमेश्वर ने कहा, बोलते ना अक्षर अक्षर जुबानी, जो जो बात परमेश्वर ने उसको बोला था, जैसा नमूना दिया था, नूह ने वैसा ही वो जहाज को बनाया। कोठरियां बनाना बोला। कोठरिया का मतलब क्या मेरे लिए? जहाज में कोठरियां बनाना। कोठरिया का मतलब है हमारा कलीसिया में जो एक्टिविटी होता है, जैसे कि यूथ मीटिंग हुआ, महिला लोगों का प्रार्थना हुआ, उपवास प्रार्थना हुआ, और भी रिवाइवल प्रोग्राम सब हुआ। तो ये कोठरिया को दर्शाता है मेरे प्रियो, जो हमारा कलीसिया में आज जरूरी है। सहभागिता, संगति, अगर ये नहीं हो रहा तो वो असंपूर्ण कलीसिया है मेरे प्रियो। आप चाहते हो कि आपका कलीसिया रैप्चर में उठे, तो आपको परमेश्वर के निर्देश के अनुसार, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार, जिस प्रकार नूह ने उस जहाज को बनाया, आपको भी बनाना पड़ेगा मेरे प्रियो। एक पवित्र कुंवारी दुल्हन को लेने आ रहा है मेरे प्रियो, एक पवित्र कलीसिया को लेने आ रहा है। एरा गहरा नथु गहरा कलीसिया को लेके नहीं जाएगा मेरे प्रियो। सब कुछ चलता है, जो बोलते हैं ना सब कुछ चलता है, वैसा कलीसिया को यीशु मसीह लेकर नहीं जाएगा। नूह ने डायग्राम के अनुसार, परमेश्वर के जो कहा हुआ वचन के अनुसार वो जहाज को बनाया। आज अगर परमेश्वर का वचन के अनुसार जहाज नहीं बनता है, जो कलीसिया नहीं बनता है, वो कलीसिया रह जाएगा और रैप्चर में उठेगा नहीं। जो अपना मनमर्जी हिसाब से कलीसिया को चलाता है, जो मनमर्जी के हिसाब से है, वो अपना सब कुछ क्रिया करता है। हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, वैसे करेंगे, हमारा द्वारा कलीसिया चलता है, अगर जो सोचता है मेरे प्रिय, वो कलीसिया रैप्चर में नहीं जाएगा। जो कलीसिया परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलेगा, जो कलीसिया परमेश्वर के वचन के नींव में रहेगा मेरे प्रिय। यीशु मसीह ने क्या किया? जो चट्टान पर अपना घर को बनाता है, वो घर को ना आंधी, ना तूफाने, ना आंधिया, ना तूफाने, ना और भी कोई भी कुछ हानि पहुंचाने नहीं पाएगा। बारिश भी इसको नाश करना नहीं पाएगा। तो नूह ने डायग्राम के अनुसार बनाया, उसके परमेश्वर के नियम के अनुसार बनाया, परमेश्वर के ढांचा के अनुसार बनाया, परमेश्वर जो डायग्राम दिया था, जो नमूना दिया था, उसके अनुसार उस कलीसिया को बनाया। इसीलिए नूह और उसका परिवार बच लगे। जो भी जीव जंतु थे वो सब बचने के लिए मेरे प्रिय। क्या आज हमारा कलीसिया परमेश्वर के वचन के आधार पर चल रहा है, कि अपने मन के अनुसार आप कलीसिया बना दिए हो? नूह ने संसार के साथ सालिश नहीं किया मेरे प्रियो।
वो धर्मी व्यक्ति था, खराईपन चल रहा था, विश्वास करता था, परमेश्वर को भय करता था, इसलिए तो उसका एग्जाम्पल दिया गया है। विश्वास के अनुसार नूह ने एक जहाज बनाया। इब्रानी अगर 11 अध्याय को निकालेंगे, इब्रानी 7 पद, इब्रानी 11 अध्याय उसका 7 पद कहता है, विश्वासी से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया, और उस धर्म का बारिश हुआ जो विश्वास से होता है। नूह ने कभी भी बारिश को देखा नहीं था, लेकिन उसको विश्वास किया। आज भी कलीसिया में प्रचार होता है, मंडली में प्रचार होता है कि यीशु मसीह अपना गुप्त आगमन होगा और उसको क्या करेगा, कलीसिया को उठाएगा। ये बात भी किसी ने आज ध्यान नहीं दिया है। यही बात को भी लोग आज छठों में उड़ाते हैं। हाँ, बहुत दिन हो गया तो ये तो सुनते आ रहे हैं, कब रप्चर होगा, कब रप्चर बोलते। ऐसे नूह 120 साल जब जहाज बना रहा था, 120 साल लगा उसको, लोगों को जब प्रचार कर रहा था नूह, तो लोग भी ठट्टों में उड़ा रहा था, बाहर इसको तो हम कभी देखे नहीं थे, कैसा जहाज बना रही, पागल हो गया। आज भी प्रभु, आज भी विश्वासी लोग खुद बोलते हैं पागल पागल सब हो गए हैं। पास्टर लोगों, इस मसीह का आगमन जो हो रहा है, गुप्त आगमन होगा, उसके बारे में जब प्रचार किया जाता है सेकंड कमिंग के बारे में, वो लोग बोलते हैं ये पागल हो गया, बेकार का बात है। आज भी ऐसे मेरे प्रिय, द्वार अभी भी खुला है। एक द्वार बनाने के लिए बोला था परमेश्वर, 2 द्वार नहीं, 3 द्वार नहीं, 1 द्वार बोला था, और वो द्वार खुद परमेश्वर ने बंद किया जब जल प्रलय स्टार्ट हुआ, जब बारिश आना स्टार्ट हुआ। तब लोग आकर बोलने लगे द्वार खोलो, द्वार खोलो, द्वार खोलो, नूह द्वार खोलो, द्वार खोलो। नूह का तो एक विश्वासी व्यक्ति था, नम्र व्यक्ति था, है जो अपने संगे सभेदी जब वो पानी में डूबते होंगे तो नूह को तो जैसा भी तो लगता होगा ना, अगर खुद द्वार बंद करता तो खुद द्वार खोल देता। इसलिए नूह को नहीं बोला गया कि तुम द्वार खोलो बोलकर। मेरे प्रियो, द्वार बंद और खोलने का अधिकार यीशु मसीह को है। अभी तक द्वार खुला है, माने अनुग्रह का द्वार अभी खुला है। इसलिए प्रभु चाहता कि अपने अपने पापों से पश्चाताप करो, अंगीकार करो, प्रभु से क्षमा मांगो और कलीसिया में आ जाओ जहां पर सेव है। एक ऐसा कलीसिया में आओ जो जगह में प्रभु का वचन हो, पवित्रता हो, सहभागिता, प्रभु का संगति हो, पवित्र आत्मा के अनुसार कलीसिया चलाया जाता हो। वो जगह में आप सुरक्षित हैं। दुनिया में आपको सुरक्षा नहीं मिलेगा मेरे प्रिय। आज जैसा माहौल चल रहा है, युद्ध का माहौल चल रहा है। आज इसराइल और हम देखते हैं कि गाजा, हमास के अंदर में जो झगड़ा, जो युद्ध चल रहा है, ये भयानक परिस्थिति आ पड़ा है मेरे प्रियो। अंतिम समय में हम जी रहे हैं, अंतिम दिनों में हम जी रहे हैं। कभी भी प्रभु अपना कलीसिया को उठा लेगा। इस सिचुएशन में हमारा क्या कर्तव्य है, ऐसा सिचुएशन में हमें कैसा जीवन बिताना है मेरे प्रियो। नूह संसार से अलग रहा, संसार एक तरफ और नूह एक तरफ था। आज आप कहां पर हो? आप कलीसिया के अंदर हो कि कलीसिया के बाहर हो? आपके वचन के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत कर रहे हो कि संसार के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हो? रप्चर कभी भी हो सकता है। प्रभु आज आपको समय दे रहा है, उसके आने से पहले अपने अपने जीवन को सुधार लीजिए। प्रभु की उपस्थिति में अपना समय को व्यतीत कीजिए मेरे प्रियो, क्योंकि ये परमेश्वर इस जगत को नाश करने वाला। उस समय जल प्रलय के द्वारा नाश किया, इस बार अग्नि के द्वारा, आग के द्वारा इस धरती को नाश कर देगा। जैसे कुछ लोग देर समझते हैं, प्रभु अपने प्रतिज्ञा के विषय में कभी देर नहीं करता है। वो सबको मन फिराव का अवसर देता है। 120 साल उन लोगों को चांस दिया गया मन फिराने के लिए। नूह प्रचार करता रहा, नूह प्रचार करता रहा, नूह प्रचार करता रहा, कोई भी उसका बात को विश्वास नहीं है। केवल वो नूह और उसका परिवार खाली बचे मेरे प्रियो। तो सोच लीजिए कि कितने लोग आज रैप्चर में जाएंगे, कितने लोग जाएंगे रैप्चर में। बुलाए होते बहुत है, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। मसीह में तो सब आए हैं, लेकिन उनमें से थोड़े ही रैप्चर में जाएंगे। और जो तैयार रहेगा, जो प्रभु के इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता रहेगा, प्रभु का भय मानता रहेगा, प्रभु का आगमन के बाट को जोहता रहेगा, प्रिय जानता रहेगा मेरे प्रियो, वही ही रैप्चर में जाएगा, वही बचाया जाएगा। प्रभु उसी को ही बचाएगा।
तो आज नूह के जहाज को हम कलीसिया के प्रतीक के रूप में हम देखें। नूह का जहाज कलीसिया का प्रतीक है। नूह जिस प्रकार जहाज को बनाया, आज हमारा कलीसिया भी ऐसा ही बनना है। तब जाके वो कलीसिया रप्चर में उठेगा मेरे प्रियो, वो बचाया जाएगा उस कलीसिया को। जो लोग विश्वास नहीं किए वो लोग पानी में नाश हो गए। परमेश्वर अभी भी हमें चांस दे रहा है, परमेश्वर अभी भी हमें मौका दे रहा है, अभी भी चांस है, अभी भी द्वार खुला है। अगर द्वार बंद हो गया, द्वार कौन बंद करता है? यीशु मसीह द्वार बंद करता है। 10 कुंवारी के बारे में लिखा गया ना, 5 ज्ञानवान और 5 मूर्ख। जब 5 मूर्ख जब तेल लाने के लिए गए थे, दूल्हा आया और 5 ज्ञानवान के साथ द्वार में प्रवेश किया, द्वार बंद हो गया। यीशु ने द्वार बंद कर दिया। 5 निर्बुद्धि आए और जाके मूर्ख आया, दरवाजा में आघात कर, हमारे लिए द्वार खोलो, हमारे लिए द्वार करो। लेकिन अंदर से आवाज, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो। ऐसा आपके जीवन में ना होने पाए मेरे प्रियो, क्योंकि रैप्चर के बाद दूसरा साम्राज्य स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अभी का साम्राज्य जैसा है वैसा उस समय और साम्राज्य नहीं रहेगा। उस समय वन गवर्नमेंट हो जाएगा, एक वन वर्ल्ड गवर्नमेंट होगा, एक ही शासक होगा और वो आने वाला है। और मसीह विरोधी का आत्मा आएगा, मसीह विरोधी आएगा, कृष्ण विरोधी आएगा, झूठा भविष्यवक्ता आएंगे, झूठा प्रचारक आएंगे, झूठा मसीह आएगा रैप्चर होने के बाद। और जो रह जाएंगे उनके जीवन में जो भयानक दंड आएगा मेरे प्रिय, भयानक क्लेश आएगा, उसको लोग फेस करेंगे। इसलिए उससे पहले आइए, अपने आप को तैयार कीजिए और प्रभु के गुप्त आगमन में आप जाने के लिए प्रिपेयर हो जाइए, रेडी हो जाइए। इस संसार के सदृश ना बनो, तुम्हारा मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तो परमेश्वर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भापता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तुम जब मसीह के साथ जिलाएंगे तो स्वर्गीय वस्तु पर अपना ध्यान रखो, पृथ्वी पर नहीं, क्योंकि तुम मर गए, तुम्हारा जीवन परमेश्वर में, इस मसीह के इसमें छिपा हुआ है। इसलिए नूह का जहाज का प्रतीक क्या है? कलीसिया, मंडली। मंडली अपने आप को अगर प्रिपेयर करेगा तो जाएगा। और ऐसे राजनीति चलता रहेगा मंडली में, ऐसे ही पोस्ट के लिए झगड़ा चलता रहेगा, वो उसी का करता रहेगा, वो उसी का करता रहेगा, वो उसी को गाली देता रहेगा, उसका बारे में बड़ा बुरा सोचता रहेगा, पोस्ट के चलते उसका पैर खींचो, उसका पैर खींचो। अगर ऐसा कलीसिया है मेरे प्रियो, वो कलीसिया नहीं जाएगा। इसलिए वचन को ध्यान दीजिए, वचन क्या कहता है, वचन को पढ़िए, वचन को मन रखिए, पवित्र आत्मा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कीजिए और अपने आप को यीशु मसीह के गुप्त आगमन के लिए प्रिपेयर कीजिए। और ये सोचकर प्रिपेयर कीजिए कि मेरा दूल्हा आ रहा है और मैं अपने आप को रेडी कर रहा हूं और मैं इसके साथ जाऊंगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे, अनुग्रह करे, दया करे और कृपा करे। आमीन।